दोस्तों हमारी नरमा कपास की फसल अब 70 दिन से पार हो चुकी है और अब जो 70 दिन से और 100 दिन के बीच का समय है वो नरमा कपास फसल के लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पर हमारी इस फसल को चौतरफा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तरफ तो जहां इसके अंदर अभी फूल और फल आएंगे, वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर रस चूसक कीटों का अटैक वो बढ़ने वाला है। और साथ ही इस फसल की सबसे घातक दो बीमारी, एक तो सफेद मच्छर और दूसरा गुलाबी सुंडी, उसके भी जन्म लेने का जो समय होता है वो भी 70 दिन से और 100 दिन के बीच में होता है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो परेशानी आएगी वो मौसम की वजह से आएगी, क्योंकि ये फसल है वो ज़्यादा ना तो बारिश चाहती है ना ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल चाहती है। इसके अंदर मौसम का इफेक्ट है ना वो सीधा सीधा इसके उत्पादन के ऊपर असर डालेगा। तो दोस्तों आप लोगों के पास पूरा समय है, ये जो 30 दिन है इसको आप अच्छे से कंज्यूम कीजिए। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आप इन 30 दिनों के अंदर अपनी फसल के अंदर क्या कुछ करो जिससे कि आपकी फसल का जो उत्पादन है वो बिल्कुल भी ना प्रभावित हो, क्योंकि मेरे पास कपास फसल के अंदर 25 सालों का एक्सपीरियंस है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं हमें सबसे पहले अपनी फसल के अंदर क्या करना है जब हमारी फसल 70 और 100 दिन के बीच में हो। तो देखिए, जब हमने अपनी फसल की बुआई की थी उस टाइम पर हमने अपने खेतों के अंदर बेसल डोज में डीएपी, यूरिया, पोटास और सल्फर ये सब दिए थे। अब जो ये वेजिटेटिव ग्रोथ है ये और तेजी से बढ़ने वाली है और साथ ही साथ पौधे के ऊपर दबाव पड़ेगा दूसरा फल और फूल का। अब इसको एक्स्ट्रा कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमने इस टाइम पर इसके अंदर खाद उर्वरक नहीं दिए तो हमारे ये पौधे हैं वो अपनी ग्रोथ को रोक लेंगे। साथ ही इनके अंदर जो ये पत्तियों का रंग हरा है वो पीले के अंदर बदल जाएगा और ये पत्तियां हैं वो नीचे झड़ के गिर जाएंगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, जो इनके अंदर इस टाइम पर फूल और फल आए हुए हैं वो टोटल ड्रॉप हो जाएंगे, वो नीचे गिर जाएंगे। तो इनको रोकने के लिए अपन को सबसे पहले करना है कि हमारे खेत के अंदर अच्छे से जब नमी हो, चाहे बारिश के बाद हो या फिर अपन सिंचाई कर दें, उसके बाद हमें 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना है। 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इस अवस्था के अंदर एक बार फिर दोबारा से इसके अंदर डीएपी की बुआई करा दीजिए। मशीन से जब आप बुआई करोगे तो एक तो खरपतवार की समस्या खत्म हो जाएगी, साथ आपकी ज़मीन अगर बैठी हुई होगी, ज़मीन बिल्कुल टाइट हो चुकी होगी तो वो भी उथली हो जाएगी, जिससे पौधे की जड़ों का अंदर एक तो वायु संचरण होगा और जितना अच्छा वायु संचरण होगा उतनी ही जड़ें इन पौधों की नीचे तक जाएगी। अब हमें मौसम पर लगातार निगरानी रखनी है, क्योंकि इस फसल के अंदर अब जितनी भी बीमारियां लगेंगी उनके अंदर कहीं ना कहीं मौसम का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे ही मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाएगा, सबसे खतरनाक कीट व्हाइट फ्लाई, सफेद मच्छर, उसका जन्म हो जाएगा। साथ ही जैसे ही पूर्व दिशा से हवाएं चलेंगी, आप समझ लीजिए आपकी फसल के अंदर आया हुआ जो भी फल और फूल है वो निश्चित तौर पर ड्रॉप होगा। उस टाइम पर जो किसान भाई सिंचाई रोक देगा, उसके जो फूल और फल है वो कुछ हद तक रुक जाएंगे, या फिर इसके अंदर टॉनिक जो पीजीआर होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उस टाइम पर अगर वो स्प्रे करेगा तो उसकी फसल के अंदर भी जो फूल और फल है वो उनके अंदर जो ड्रॉपिंग की शिकायत है वो कुछ हद तक रुक सकती है। और इसके अलावा दोस्तों कपास फसल के अंदर बहुत महंगे महंगे टेक्निकल की स्प्रे होती है और अक्सर किसान भाइयों को पता नहीं होता है कि एक स्प्रे करने के बाद लगभग मौसम 2 घंटे या 3 घंटे तक खुला होना चाहिए। अक्सर किसान क्या करता है, वो सुबह का टाइम आता है अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर देता है। स्प्रे करने के बाद हम कई दफ़ा तो देखते हैं कि किसान अपने घर भी नहीं पहुंच पाता है, ऊपर से बारिश पड़ने लग जाती है और उसको जो लगा है हुआ खर्च है ना पूरा का पूरा वो खराब जाता है। लेकिन दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ऐप के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसको अगर आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करो आपको पता चल जाएगा कि हमारे एरिया के अंदर मौसम में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने अपने फ़ोन के अंदर ये ऐप इंस्टॉल कर रखी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से ये काम करती है। सबसे पहले इस ऐप के अंदर आपके एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई देती है, जो हमारी अभी दिखाई दे रही अलवर 33 डिग्री तापमान है अभी दिखाई दे रहा है। इसके पास में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, आपके यहाँ की हवा की क्या शुद्धता है वो दिखाई दे रही है। इसके बाद आप लोग देख पाओगे कि एक और शानदार फीचर इस ऐप के अंदर है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको आगे आने वाले 90 मिनट के अंदर मौसम के अंदर क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है वो सभी आपके सामने आ जाएगा। अभी आप देख पा रहे होगा हमारा 90 मिनट का जो अगला मौसम है बिल्कुल क्लियर है, तो अपन अब खेतों के अंदर कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्प्रे करनी हो। इसके अलावा दोस्तों अब अपन देखते हैं इसके अंदर और दूसरे कौन कौन से फीचर देखते हैं। वेदर रडार, वेदर रडार पे क्लिक करने के बाद एक पूरा मैप खुल जाता है। मैप के अंदर जो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है वो पिन होती है।
अब आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पर अलवर एरिया के अंदर मौसम एकदम खुला हुआ है और आसपास हमारे बादल बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अपन दूसरे जो रडार देखेंगे वो है रेन रडार। रेन रडार में आप लोगों को पता चलेगा कि आपके इस वक्त आपके एरिया में बारिश हो रही है या मौसम खुला हुआ है या फिर आगे आने वाले टाइम में आपके बारिश कब होगी। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा रडार है वो अपन देखेंगे टेम्परेचर रडार। अब जैसे ही अपन टेम्परेचर रडार पर क्लिक करते हैं आप लोग देख पाओगे कि हमारे इस एरिया के अंदर फिलहाल जो टेम्परेचर है वो इस वक्त 32 डिग्री है। इसके अलावा अब आगे टेम्परेचर क्या कुछ होने वाला है, आगे वो बढ़ेगा या कम होगा, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा जो अगला रडार है वो है विंड रडार। विंड रडार दोस्तों विशेषकर कपास फसल के अंदर बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। इसके अंदर आपको पता चलता है कि आपके एरिया के अंदर कहां से किस दिशा से हवा चल रही है और हवा की जो गति है वो फिलहाल क्या है। जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पर 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चल रही है। फिर अपन वापस चलते हैं। वापस जाने के बाद दोस्तों इसके अंदर आप लोग देख पाओगे कि ह्यूमिडिटी लेवल हमारे यहाँ पर 55% है। ड्यू पॉइंट 23 डिग्री है। AQI आप लोगों ने देख ही लिया। लाइट विंड फ्रॉम ईस्ट से हमारे ईस्ट साइड से हवा चल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इस ऐप का एक और शानदार फीचर की। इसके अंदर आप 14 दिन आगे का मौसम के बारे में जानकारी ले सकते हो। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आगे 14 दिन तक आपके यहाँ पर मौसम है वो कैसा रहने वाला है। आपके यहाँ पर टेम्परेचर है वो अप होगा या डाउन होगा, बारिश है वो आएंगी या नहीं आएंगी, साथ ही आपके एरिया में कहीं थंडरस्टॉर्म वगैरह तो नहीं आने वाला, ताकि आप समय रहते अपने खेती के अंदर जो भी कृषि कार्य करना हो उसको सही से कर सको। हाँ तो किसान भाइयों, इस मौसम एंड रडार ऐप को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कोई भी किसान बड़ी आसानी से चला सकता है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा के अंदर उपलब्ध है। दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और मौसम एंड रडार ऐप को तुरंत डाउनलोड कीजिए। हाँ तो अब बात करते हैं दोस्तों हमें कॉटन फसल के अंदर 70 और 100 दिन के बीच में पेस्ट कंट्रोल किस तरह से करना है, किन किन कीटनाशकों का स्प्रे करना अच्छा रहेगा। तो देखिए सबसे पहले जब आपकी फसल 70 से 100 दिन की हो तो शुरुआत में अपन को हल्के टेक्निकल यूज करना है। अगर आप शुरुआत से ही महंगे और ऊंचे टेक्निकल यूज करोगे तो बाद में चल के जब व्हाइट फ्लाई आएगी तो उस टाइम पर व्हाइट फ्लाई है ना उन बड़े बड़े टेक्निकल से उनके अंदर लड़ने की जो क्षमता है ना वो विकसित हो जाएगी। उसके अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है ना वो बन जाएगी और जो व्हाइट फ्लाई है ना वो खत्म नहीं होंगे। तो शुरुआत में अपन को सबसे पहले जैसे कि इस अवस्था के अंदर हमारी फसल अभी 75 दिन की है, इसके अंदर जो रस चूसक कीट है इस टाइम पर वो है हरा तेला। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो स्प्रे करने जा रहे हैं वो 2 इंसेक्टिसाइड और 1 फंजीसाइड। उसका 2 इंसेक्टिसाइड में हम एक तो लेंगे एसीफेट और दूसरा लेंगे हम इमीडाक्लोरोपिड और एसीफेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है जैसे कि यूपीएल का लांसर गोल्ड। और इसके साथ दोस्तों अगर आपके एरिया के अंदर मिल जाए मोनोक्रोटोफॉस तो आप मोनोक्रोटोफॉस 36% SL उसको भी ले सकते हो। और इनके साथ जो फंजीसाइड अपन यूज करने जा रहे हैं वो शुरुआती चरण के अंदर साफ पाउडर जिसके अंदर कार्बेंडिजम मैनकोजेब होता है उसी को मिलाकर स्प्रे कर देंगे। आप अगर इस स्प्रे को शुरुआती चरण में करते हो तो निश्चित तौर पर आपकी फसल है ना उसके अंदर जितने भी रस चूसक कीट हैं वो 100% कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन हमारे देश में होता क्या है दोस्तों, शुरुआत से ही किसान है ना वो बड़े बड़े महंगे टेक्निकल यूज करने लग जाता है, जिससे बाद में जितने भी पेस्ट आएंगे ना वो उनके खिलाफ रेजिस्टेंस पावर बना जाएंगे और वो उनसे फिर मरेंगे नहीं। और इसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे इनके अंदर दिन बढ़ते चले जाएं और मौसम के अंदर अगर ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ता चला जाए और आपको ये लगे कि खेत के अंदर इस टाइम पर सफ़ेद मच्छर है उसका प्रकोप बढ़ चुका है या सफ़ेद मच्छर हमारे पड़ोस के खेत के अंदर आ चुके हैं, तो आप निश्चित तौर पर फिर बड़े टेक्निकल यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा 100 दिन के पार अगर आपकी फसल ज़्यादा हाइट ले जाए, बहुत तेज़ी से वो ऊपर की तरफ बढ़ रही हो, उसके अंदर जो फल और फूल है वो बहुत कम दिखाई दें या फिर वो ड्रॉप हो रहे हो, तो उस अवस्था में दोस्तों जब आप इन इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे करो उनमें आप कोई पीजीआर जैसे कि घाड़ा केमिकल का चमत्कार आता है उसको आप मिला सकते हो 250 ml पर एकड़ के हिसाब से। क्या होगा दोस्तों, आपके जो पौधे की हाइट है ना वो एक जगह रुक जाएगी। रुकने के बाद जितने भी फूल और फल होंगे वो टोटली पौधे के अंदर रुक जाएंगे, मतलब वो नीचे गिरेंगे नहीं। अब रही बात दोस्तों गुलाबी सूंडी की, तो गुलाबी सूंडी जो आती है वो जब हमारे पौधों के अंदर फूल की अवस्था होती है, फ्लावर स्टेज होती है, जैसे कि ये इस टाइम पर ही तितली आएंगी, तितली आके और यहाँ पर वो अंडा दे के चली जाएगी। जैसे ही इसके अंदर छोटा बॉल बनेगा
तो उस बॉल के अंदर वो अंडा दे के चले जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। जब पता चलेगा जब इसके अंदर से टिंडा बन जाएगा, बॉल बन जाएगा, और उसके अंदर से फिर अपन देखेंगे कि यार इसके अंदर कोई छेद है वो बना हुआ है, और छेद के अंदर जो गुलाबी सुंडी है वो आपको दिखाई देगी। और फिर वो गुलाबी सुंडी है ना किसी भी टेक्निकल से खत्म नहीं होगी। जब आपकी फसल की फ्लावरिंग स्टेज हो उस टाइम पर अगर आप स्प्रे करते रहोगे हर 10वें दिन या 15वें दिन, तो आपकी फसल के अंदर जो गुलाबी सुंडी है उसका प्रकोप बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं सिंचाई की, कि हमें सिंचाई कब और कितनी करनी चाहिए। तो देखिए इस टाइम पर मॉनसून है वो एक्टिव हो चुका है, बारिशें अब लगातार जारी रहेंगी, तो आप इस टाइम पर ट्यूबवेल वाली सिंचाई को बंद कर दीजिए। आप अपने खेत के अंदर ज़्यादा पानी भरोगे, ऊपर से बरसात हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर एक तो उखेड़ा देखने को मिलेगा, और साथ ही आपकी फसल के जो पत्ते हैं वो पीले होकर नीचे गिर जाएंगे। आगे जब पौधा पूरा ग्रोथ कर ले और उसके अंदर जब बाद में फ्लावर और बॉल आ जाए, उस टाइम पर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों आप लोगों को मैं समय समय पर वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा कि अपन को कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज करना है, अपन को अब पानी देना है, या इसके अलावा अपन को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।